चलिए नेक्स्ट अकाउंटिंग सैंपल में आ जाते हैं। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ ड्राइंग आर मेड बाय पार्टनर्स इक्वली एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अगर पार्टनर इक्वल अमाउंट निकालता है हर महीना का बिगिनिंग में, इंटरेस्ट टू बी कंप्यूटेड ऑन द टोटल ड्राइंग फॉर, देखो बिगिनिंग ऑफ द मंथ होने से हम लोग क्या काउंट करते हैं 6.5। अब याद रखना बिगिनिंग ऑफ द मंथ होने से 6.5, एंड होने से 5.5। वही अगर क्वार्टर का बिगिनिंग हो तो एक ऐड हो जाएगा 7.5, और क्वार्टर का एंडिंग हो तो फिर हो जाएगा 4.5। और कभी भी अगर मिडिल वाला टर्म आएगा, चाहे वो ईयर का हो, क्वार्टर का हो या मंथ का हो, ऑलवेज कितना होता है 6 मंथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स टू बी कैलकुलेटेड ऑन, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर निकलता है, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एवरेज कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर निकालेंगे हम लोग तो किस पर निकालते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे। मीनिंग समझो क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल का मतलब साल के बिगिनिंग में कितना कैपिटल लगा है, क्लोजिंग कैपिटल का मतलब साल के एंड में कितना कैपिटल बचा, एवरेज कैपिटल का मतलब होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो होगा ही नहीं। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब टोटल कितना लगा, टोटल का मतलब ओनर प्लस बोरोवर सब मिला जुला करके, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। द बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर इज, पार्टनर के करेंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा, डेबिट क्रेडिट नाइदर डेबिट और क्रेडिट, आइदर डेबिट और क्रेडिट। तो आंसर क्या होगा, आइदर डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर्स का करेंट अकाउंट डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट, ठीक है। ये नाइदर डेबिट और नॉर क्रेडिट है ना, ना तो डेबिट होगा और नहीं क्रेडिट, एक ऑप्शन है लेकिन ये नहीं होगा। आंसर क्या होगा, आइदर डेबिट और क्रेडिट। चलो ये एक चीज हम लोग को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन है, if partner withdraw rupees 500 at the end of each month, subject interest 5% per annum, the amount of interest on drawing will be, सेम क्वेश्चन आता है, सेम अमाउंट मिलता है। अगर एंड ऑफ ईच मंथ में 500 का ड्राइंग होता है तो इंटू 12 कर देंगे, 12 महीने का निकल जाएगा। इसके बाद 5% है तो 5 बाई क्या करेंगे 100। फिर हम लोग को याद करना है कि अगर एंड ऑफ ईच मंथ करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाता है 5.5 बाई 12, कितना आ रहा है 137.5। एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन ही देता है, ऑलवेज याद रखना 137.5 वाला। अच्छा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉन एज, सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो हम लोग कौन सा रेशियो कहेंगे, गेनिंग रेशियो। द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व ऑफ द पार्टनरशिप फार्म इज 28,000, फार्म का जो जनरल रिजर्व है वो है 28,000 रुपए का, और इनका रेशियो है एक्स वाई और जेड का 4:3:1। द शेयर ऑफ रिजर्व ऑफ वाई एंड जेड टूगेदर, देखो फार्म का अगर रिजर्व है 28,000, हमको वाई का और जेड का एक साथ शेयर निकालना है। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, वाई और जेड का, देखो एक्स वाई जेड 4:3:1, तो वाई और जेड का मिला करके कितना हुआ 4 हुआ कि नहीं, एक्स का भी 4 और वाई और जेड को मिला करके भी कितना हुआ 4, माने एक्स का और वाई और जेड का मिला करके दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ऑप्शन है ट्वाइस ऑफ एक्स, होगा नहीं, हाफ ऑफ एक्स, द शेयर ऑफ एक्स एंड वाई, थ्राइस ऑफ एक्स या इक्वल टू एक्स, एक्स और वाई का क्या हो जाएगा इक्वल। यहाँ पे देखो अमाउंट का कोई काम ही नहीं है, हम रेशियो देख करके भी समझ सकते बहुत अच्छे से, और अगर रेशियो देख करके ना समझे तो ऐसे भी कैलकुलेट करेंगे तो ऑलवेज ये निकल ही जाएगा। PNQR पार्टनरशिप इन अ फर्म जिनका रेशियो है 5:4 का, दे एडमिटेड R एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट, द सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ओल्ड रेशियो दिया गया है 1/4 शेयर के लिए आया हुआ है, न्यू रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, तो ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा, न्यू रेशियो बनेगा और वही बन जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आंसर क्या हो जाएगा 5:4। इफ गुडविल अकाउंट इज रेज्ड बाय द पार्टनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर इट विल बी रिटन ऑफ इन, याद रखना गुडविल को जब रेज्ड करते हैं हम लोग ओल्ड रेशियो में, लेकिन राइट ऑफ कर देते हैं न्यू वाले रेशियो में, और कौन से पार्टनर में, ऑल पार्टनर्स में। याद रखना रेज करेंगे तो ओल्ड रेशियो और राइट ऑफ करेंगे तो न्यू रेशियो, है ना। अगर एडमिशन के टाइम में गुडविल को हम लोग रेज्ड किए और फिर राइट ऑफ किए तब का बात किया गया, अगर रेज्ड किए एंड राइट ऑफ कर दिए तो रेज्ड करते ओल्ड रेशियो में और राइट ऑफ कौन सा रेशियो में करते हैं, न्यू रेशियो। लेकिन हाँ यहाँ पे थोड़ा एक चीज आएगा, अगर बैलेंस शीट का गुडविल है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जब राइट ऑफ करेंगे तो ये न्यू रेशियो में करते हैं, ठीक है।
सॉरी ओल्ड रेशियो में करेंगे। बैलेंस शीट का जो गुडविल होगा उसको हम लोग ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करते हैं, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन में जब ट्रीटमेंट करेंगे रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, तो रेज्ड करेंगे ओल्ड रेशियो में और राइट ऑफ करेंगे न्यू वाले रेशियो में। अगला क्वेश्चन है एक्स वाई और जेड आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3 जेड डाइज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई विल बी। सबसे इजी क्वेश्चन ये भी है, एक्स वाई और जेड है जिसमें से डेथ हो गया है जेड का, तो 4:3 में से 2 का डेथ हो गया, तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा 4:3, और वही बन जाएगा हम लोग का गेनिंग रेशियो। द शेयर कैपिटल एक्चुअली टेकन अप बाय द पब्लिक अगेंस्ट इशू ऑफ शेयर इज, वो शेयर कैपिटल जो कि पब्लिक ले लिया है, ठीक है, एक्चुअली टेकन अप बाय द पब्लिक, माने वो शेयर का वो पार्ट जो पब्लिक खरीद लिया है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कहेंगे, क्योंकि ये खरीद लिया गया है। एक्चुअली टेकन अप बाय द पब्लिक, पब्लिक ले लिया है इसीलिए क्या बन गया, सब्सक्राइब कर लिया, पब्लिक खरीद लिया, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। व्हाट इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ द कंपनी, ये हम लोग पढ़े हैं कितने का होता है 90% का। कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है 90%, मतलब कंपनी अगर 100 शेयर इशू करता है, अगर पब्लिक 90 शेयर को ना खरीदे तब तक कंपनी शेयर को मार्केट में इशू नहीं करेगा, मतलब नहीं बेचेगा। इशू ऑफ इक्विटी शेयर टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर एट फ्री ऑफ कॉस्ट, बार बार क्वेश्चन आता है, फ्री में शेयर दे रहे हैं मतलब तुमको बोनस शेयर दे रहे हैं, समझा क्या बोले, फ्री में शेयर दे रहे हैं मतलब क्या दे रहे हैं, बोनस शेयर दे रहे हैं, और तुमसे अगर पैसा ले करके शेयर दे रहे हैं मतलब तुमको राइट शेयर दे रहे हैं, क्लियर है। अगर फ्री में शेयर देंगे तो क्या देंगे, बोनस शेयर देंगे, और अगर पैसा लेके देंगे तो क्या कहेंगे, राइट, है ना। बोनस शेयर जब देते हैं तो कौन से पैसे का यूज करते हैं हम लोग, रिजर्व का या प्रॉफिट एंड लॉस का। The notice regarding forfeiture of share is to be given in the shareholder how many days earlier by the company। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लो तुम कंपनी के शेयर का पैसा नहीं दिया, कंपनी चाहता है कि तुम्हारे शेयर को वो क्या कर दे, कैंसल, ठीक है, फॉरफिट कर दे, कैंसल कर दे, तो तुमको नोटिस भेजेगा कि तुम पैसा दो, बट उस नोटिस में कितना दिन का तुमको टाइम पीरियड मिलेगा पेमेंट करने का, 14 डेज का, कितने दिन का 14 डेज, जिसको हम लोग 2 वीक्स भी कह सकते हैं, 2 सप्ताह, या फिर इसको हम लोग फोर्टनाइट कहते हैं ना, फोर्टनाइट का मतलब ही क्या होता है 14 डेज, ठीक है, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखना है, ठीक है। मतलब शेयर को कैंसिल करने से पहले जो नोटिस पीरियड होगा वो कितने दिन का होगा, 14 डेज का, 14 दिन का नोटिस पीरियड होगा, याद रखना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रो राटा अलॉटमेंट इज जनरली मेड इन केस ऑफ, देखो प्रो राटा कब कहते हैं, प्रो राटा का मतलब तुम 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया और तुमको 900 शेयर दिए, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रो राटा। तो कब कहेंगे, जब तुम क्या करेगा, ओवर सब्सक्रिप्शन करेगा, है ना। तो प्रो राटा कब आता है, ओवर सब्सक्रिप्शन, हम लोग बुक में पढ़े ना, प्रो राटा एंड ओवर सब्सक्रिप्शन, सॉरी ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा करके टॉपिक ही है ना। तो प्रो राटा कब आता है, जब शेयर का क्या हो जाएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 20, शेयर का प्राइस है 20, हम मांगे कितना है 18, 16 तुम दिए हो, वाइल फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना जाएगा, देखो कैपिटल में वही जाता है जो पैसा हम मांगे, कॉल सिनेरियर में वो जाता है जो पैसा तुम फेल किया, और फॉर फ्यूचर में वो जाता है जो पैसा तुम हमको दे दिया, पे कर दिया, है ना। तो देखो फॉर फ्यूचर में पूछा गया ना, फॉर फ्यूचर में कितना जाएगा, तो तुम पे कितना किए हो 16 पेड अप, तो फॉर फ्यूचर में कितना 16। इफ डिवेंचर आर इशूड एट अ डिस्काउंट द डेफिसिट अमाउंट इज डेबिटेड टू विच अकाउंट, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर डिवेंचर को डिस्काउंट में इशू कर दिए तो जो भी पैसा कम पड़ गया उसको हम लोग कौन से अकाउंट में डेबिट करेंगे, देखो डिवेंचर प्रीमियम तो होगा नहीं, डिस्काउंट अलाउड, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर या डिस्काउंट रिसीव। देखो डिस्काउंट अलाउड करके पूरा क्लियरली नहीं लिखा गया, अगर लिखा था डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर तो करेक्ट था, तो अल्टीमेटली क्या बचा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, बहुत बार किए है ना हम लोग, ठीक है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर पीआरडी के टाइम भी कर सकते हैं और उससे पहले भी कर सकते हैं। एक्चुअली ये डिस्काउंट अलाउड पूरा क्लियरली मेंशन नहीं है कौन सा डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर होता तो जरूर इसको हम लोग ऑप्शन चूज करते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या इंडिकेट करता है, कौन सा रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो कौन सा रेशियो है, सॉल्वेंसी रेशियो है ना, डेब्ट इक्विटी रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बार बार आता है, अगर एवरेज डेटा टर्नओवर, देखो 146 है डेटा टर्नओवर एंड द नंबर ऑफ
डेटा टर्नओवर इज, अच्छा डेटा टर्नओवर अगर 146 है तो डेटा टर्नओवर का नंबर मतलब वही पीरियड निकालना है फिर से, तो क्या बोले थे इसको सिंपली 365 से डिवाइड कर देना, तो 365 बाई 146 कितना आएगा 2.5 टाइम्स। कभी भी पीरियड पूछेगा, पीरियड चाहे वो डेटर का हो, क्रेडिटर का हो, स्टॉक का हो, उसको सिंपल सा मंथ डेज में निकालेगा तो 365 से डिवाइड कर दो, मंथ में निकालेगा तो 12 से डिवाइड कर दो। अच्छा कैश सेल्स जो है वो 30% होता है क्रेडिट सेल का, सिंपल से समझना है। कैश सेल्स क्या है, क्रेडिट सेल का 30% है। अगर टोटल सेल्स है 3,90,000 देन कैश सेल्स कितना होगा, देख सिंपल सा तुम खुद समझो कि अगर कैश सेल 30% है किसका, क्रेडिट सेल का, तो क्रेडिट सेल को अगर हम लोग 100 मानते हैं, क्रेडिट सेल को कितना माने 100, तो मेरा कैश सेल्स कितने का हो जाएगा 30 का, तो 100 प्लस 30 मैंने दोनों में x बैठा देते ताकि वैल्यू निकल जाए, 100 प्लस 30 इक्वल्स टू टोटल सेल्स होगा, कैश सेल्स प्लस सॉरी क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल्स इक्वल्स टू क्या हो गया टोटल सेल्स, और टोटल सेल्स क्वेश्चन में गिवन है कितने का है 3,90,000, इन दोनों को ऐड कर दो 130x इक्वल्स टू 3,90,000, देन x इक्वल्स टू 3,90,000 डिवाइडेड बाई कितना 130, तो कितना आएगा ये 3 लाख आएगा, है ना। तो 3 लाख जो आया वो x का वैल्यू आया, और x हम लोग कौन से सेल को माने थे, तो क्रेडिट सेल अगर 30,000 है तो कैश सेल्स कितना होगा, 2-3 तरीका है, या तो 3 लाख का कितना परसेंटेज कर देंगे 30%, तो कितना आ जाएगा 90,000, या फिर दूसरा तरीका ये है कि टोटल सेल्स है मेरा 3,90,000 का, जिसमें क्रेडिट सेल कितने का है 3 लाख, तो कैश सेल्स कितना हो जाएगा, कहीं से भी करेंगे तो आंसर क्या आएगा सेम, और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर करंट एसेट्स है फार्म का 6 लाख रुपया, स्टॉक है 2 लाख रुपया, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 30,000 रुपया, तो लिक्विड एसेट्स कितने का है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन ये भी, करंट एसेट्स का मतलब होता है जितना करंट एसेट्स में आता है ना, कैश, बैंक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक सब मिला करके होता है, उसको हम लोग करंट एसेट्स कहते हैं। बट अगर लिक्विड एसेट्स का बात करें, लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है वो करंट एसेट जिसको एकदम फटाफट कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सिंपल सा इतना याद रखना कि लिक्विड एसेट्स में सारा करंट एसेट्स आएगा सिर्फ दो चीज को छोड़ करके, जिसमें आता है स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस। तो देखो अगर मेरा टोटल जो करंट एसेट्स है वो है 6 लाख का, कितने का है, अब इसमें से हमको दो चीज निकाल देना, क्या क्या, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, तो ऑटोमेटिक ये क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तो इसमें से स्टॉक हम लोग माइनस करेंगे कितने का 2 लाख का, और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर देंगे कितने का 30,000 का, तो 6 लाख माइनस 2 लाख 30,000, तो आएगा कितना 3,70,000। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया 3,70,000। नेक्स्ट है, नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर। नेट प्रॉफिट में से अगर हम लोग नॉन ऑपरेटिंग इनकम को घटा दे, मैंने बैक कैलकुलेशन जो जोड़ना चाहिए था उसको घटा दे, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम क्या करें जोड़ कर दे, तो मेरा जो आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना। ये याद है कि नहीं याद है फॉर्मेट तुम लोगों को, नेट प्रॉफिट इधर में आता था, यहाँ पे नेट प्रॉफिट है सपोज करो, इसमें से ये जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम सॉरी यहाँ पे पहले ऑपरेटिंग आता है इनकम, और यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फिर क्या आता है हम लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, और यहाँ भी क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हम लोग इधर में ऐड कर देते हैं क्या नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और यहाँ पे क्या होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो यहाँ पे आता है क्या नेट प्रॉफिट। अब ये सिचुएशन है, नेट प्रॉफिट के साथ अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करेंगे, जो जोड़े हैं उसको घटा दिए, और इसको घटाया तो क्या किए जोड़ दिए, तो मेरा डायरेक्टली क्या निकल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल भर का प्रॉफिट है 40,000 और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द करेंट एसेट्स 20,000 और 16,000, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरा नेट प्रॉफिट है 40,000 का, ठीक है, ये कैश फ्लो का क्वेश्चन है, नेट प्रॉफिट है कितने का 40,000। अब हमको बस ये करना है कि इंक्रीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स बढ़ा है कितना और घटा है कितना 16,000, पहले के साथ डील करते हैं। करंट एसेट्स देखो एसेट्स वाला पार्ट है, राइट वाला पार्ट है, बढ़ता है तो हम लोग क्या कर देते हैं घटा देते हैं।
तो करंट एसेट्स इंक्रीज है कितने का 20,000, तो 20,000 इससे क्या कर देंगे माइनस, और 16,000 क्या है डिक्रीज है, तो 16,000 क्या कर दिए ऐड, अल्टीमेटली 4,000 ऐड हो जाएगा, तो 44,000 ऐड लेस करेंगे तो इतना, सॉरी 4,000 लेस हो जाएगा ना, हाँ तो 36,000 आएगा। ठीक है, तो बस सिंपल से इसका आंसर कितना हो गया 36, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। बहुत ही सिंपल है, इस टाइप का एमसीक्यू में बहुत बार आ रहा है।